इष्टोपदेश मिति सम्यक धीत्यमाने। इष्ट उपदेश, इष्ट है, गुड़ मीठा है तो मीठा है। यदि किसी को नीम खिलाने के बाद गुड़ खिलाओगे तो उसे गुड़ कैसा लगेगा? उसे गुड़ भी कड़वा लगेगा, क्योंकि उसका मुंह कड़वा है। लेकिन उसके मुंह कड़वा होने से गुड़ तो कड़वा नहीं हो गया, गुड़ का स्वभाव तो मीठा ही रहेगा। ऐसे ही इष्ट उपदेश, यदि किसी को इष्ट उपदेश अच्छा ना लगे तो इसका मतलब इष्ट उपदेश खराब नहीं हो जाएगा, इष्ट तो इष्ट ही रहेगा। इष्ट का मतलब है हितकारी। बोले हमारे इष्ट देव हैं, इष्ट देव का मतलब हितकारी देव, हमारी उनसे बनती है। हमारे इष्ट मित्र हैं, क्या कहते हैं? हमारे इष्ट मित्र हैं। इष्ट मित्र का मतलब होता है हितकारी, जो हमारा भला चाहते हैं, जो हमारा भला करते हैं, उसका मतलब होता है इष्ट। और इष्ट उपदेश का मतलब होता है जो हमारे सांसारिक जीवन को, हमारे आध्यात्मिक जीवन को और हमारे संपूर्ण जीवन को जो हितकारी हो, उसका मतलब है इष्ट उपदेश। उसका मतलब है इष्ट उपदेश, ठीक है ना? तो इष्टोपदेश मिति सम्यक धीत्यमान है। अब इसमें इष्टोपदेश किसको अच्छा लग रहा? तो बोले धीत्यमान है। मान का मतलब व्यक्ति और धी का मतलब बुद्धिमान। धीत्यमान है, धी माने। तो जो व्यक्ति है बुद्धि, धी का मतलब संस्कृत में होता है अच्छी बुद्धि वाला, सज्जन बुद्धि वाला, हितकारी बुद्धि वाला, वो कहलाता है धीत्यमान है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसे उपदेश अच्छा लगता है और बाकी लोगों को उपदेश अच्छा नहीं लगता है। अब बुद्धि है तो सबके पास में है, लेकिन किसकी बुद्धि कहाँ लगी हुई है वो बात अलग है। सबकी बुद्धि अलग अलग काम कर रही है, किसी का अच्छा काम कर रही है, किसी का बुरा काम कर रही है, किसी का गृहस्थी का काम कर रही है, किसी का कुछ और काम कर रही है, किसी का व्यापार कर रही है, किसी का पढ़ा रही है, किसी का लिखा रही है, किसी का कुछ कर रही है। सबकी बुद्धि अलग अलग काम कर रही है, एक जगह सबकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। लेकिन धीत्यमान है, जिसकी बुद्धि धर्म का काम करती है, जो धर्म के प्रति समर्पित है, धर्म से संस्कारित है, धर्म की भावना रखता है, आत्म कल्याण की भावना रखता है, सच्चे सुख की भावना रखता है, उसे ये इष्टोपदेश ग्रंथ है मिश्री से भी ज्यादा मीठा लगेगा। संसार में बहुत लोग ऐसे कि जिनने अभी इष्टोपदेश ग्रंथ का नाम ही नहीं सुना होगा, बहुत होंगे। किसी ने नाम सुन भी लिया होगा तो पढ़ा नहीं होगा, पढ़ भी लिया होगा तो समझा नहीं होगा, थोड़ा बहुत समझ भी लिया होगा तो उतारा नहीं होगा। ग्रंथ भले एक है, लेकिन कितने स्टेप के बाद हम वहां पहुंचते हैं जिस भाव से आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है। लिखते समय आचार्य पूज्यपाद स्वामी के जो भाव थे वहां तक पहुंच करके, उतनी गहराई में पहुंच करके उस ग्रंथ को पढ़ना, ये उसका सबसे अच्छा कार्य है। और बाकी पढ़ने के लिए तो लोग अखबार भी पढ़ते हैं, पढ़ने की कौन सी बड़ी बात है। अखबार को पढ़ के पूरे दिन में चाट जाते हैं, सुबह से शाम तक एक एक अक्षर पढ़ लेते हैं। पढ़ने के लिए तो दुनिया पढ़ ही रही है, कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रही है, लेकिन पढ़ने से वो, पहली बात तो यदि देखा जाए, यदि वैराग आना हो, धर्मात्मा व्यक्ति हो, यदि वो अखबार भी पढ़ेगा ना तो उससे उसका वैराग्य बढ़ेगा। धर्मात्मा व्यक्ति उसमें से भी धर्म ही निकाल लेगा। जैसे मान लो उसने अखबार में पढ़ा, रे उसकी बीवी भाग गई। धर्मात्मा व्यक्ति है, धर्म को जानता है, संस्कारों को जानता है, सब चीज जानता है, तो वो क्या समझेगा? संसार देखो कैसा है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, इस संसार से मोह करना बेकार है। जब खुद की पत्नी भाग सकती है तो दूसरों का क्या विश्वास किया जाए। जो धर्मात्मा व्यक्ति अखबार पढ़ेगा तो ऐसे पढ़ेगा, ठीक है।
अब मान लो उसमें खबर आई कि वहाँ वो गाड़ी पलट गई और उसके बाद इतने लोगों की मृत्यु हो गई। अब उसने ये सब चीज़ पढ़ ली। अब पढ़ने के बाद ओहो, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, पता नहीं मृत्यु कब आ जाए। देखो कहाँ जा रहे थे, हैं वो बीच में ही खत्म हो गए, बीच में मंजिल तक पहुँच ही नहीं पाए। कितने अरमान संजोए होंगे, कितना उन्होंने कितना किया होगा। ऐसे मन में विचार उस अखबार को पढ़ करके मन में उसके चिंतन हो सकता है। अखबार भी वैराग्य का कारण बन सकता है। उसमें से अर्थ निकालने वाला चाहिए, कौन अर्थ उसका क्या निकाल रहा है। तो उसमें आप अनित्य भावना का चिंतन कर सकते उसकी मृत्यु को देख करके। जब उसकी मृत्यु हो गई तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारी भी मृत्यु हो जाएगी। भाई जब तक मृत्यु नहीं आई है तब तक अच्छे अच्छे काम कर लो। अरे देखो कोरोना की बीमारी आ गई, कितने लोग कोरोना से चले गए, पता नहीं मेरा नंबर कब आ जाए। उसके पहले ऐसे काम कर लो कि अपना ये भाव भी सुधर जाए और अगला भाव भी सुधर जाए। अखबार में पढ़ पढ़ के चुस्कियां तो लेते हैं मगर खुद को नहीं सुधारते हैं। अखबार पढ़ने वाले तो बहुत हैं मगर लेकिन समाचार के रूप में, केवल समाचार पढ़ लिया, थोड़ा सा चिच्ची कर ली, थोड़ा सा चुस्की ले ली, चलो वो चले गए ना, उनको कोरोना हुआ तो वो चले गए, हमें थोड़ी जाना है, हम तो ठीक बैठे हैं। ऐसा विचार मन में नहीं आता है। मान लो उसमें राजनीति की चर्चाएं भी आती कि उसने ऐसा कर दिया, उसने उस पर ऐसा आरोप लगा दिया, तो मन में विचार आता है कि देखो यहाँ कोई किसी का नहीं है, वो कितने अच्छे काम कर रहा है, उसके करने के बाद भी लोग उसका विरोध कर रहे हैं, उसके पीछे पड़े हुए हैं, उसके विरोध करके उसको नीचे गिराना चाहते हैं, जबकि वो देश के लिए भला ही तो कर रहा है ना। इतना भला करने के बाद भी भारत में भी ऐसे लोग हैं जो भारत का भला नहीं सोचते हैं। मान लो अखबार ही तो पढ़ रहे, अखबार की खबर ही तो बता रही हूँ मैं, है कि कोई किसी को नीचे गिराना चाहता, कोई किसी का कुछ करना चाहता। भाई भारत का आदमी है तो भारत में रहने के बाद भारत का भला चाहना चाहिए ना। अब वो भला चाहे मोदी करे और चाहे कोई करे, भारत का भला चाहने वाला वो सही जगह है। लेकिन मैं ही करूं, जो मैं करूंगा वो ही सच होगा, वो ही सही होगा, वो गलत है। जैसे मेरे मन में विचार रहते हैं कि भाई धर्म की प्रभावना होनी चाहिए। चर्चा चल रही है कि अखबार लोग पढ़ते हैं, यदि धर्मात्मा अखबार पढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा, एक राजनीतिज्ञ पढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा, एक खिलाड़ी पढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा, एक सामान्य व्यक्ति जिसके पास कोई काम नहीं है, फालतू बैठा है, वो कैसे पढ़ेगा, है एक व्यापारी है वो कैसे पढ़ेगा, एक इंजीनियर है वो कैसे पढ़ेगा, एक टीचर है वो कैसे पढ़ेगा, उसके पढ़ने का नजरिया क्या होगा। अखबार तो एक है, सुबह सुबह एक अखबार दुनिया में सारी जगह बट जाता है। और कुछ न्यूज़ ऐसी होती हैं जिसमें सारी दुनिया में न्यूज़ पहले पन्ने की एक ही होती है, बहुत सारी न्यूज़ कभी कभी एक सी होती है और पढ़ने वाले अलग अलग नज़रिया वाले होते हैं। यदि उस अखबार को धर्मात्मा पढ़ता है तो पढ़ करके वैराग आएगा। क्या आएगा? वैराग आएगा। अरे देखो उसने कैसा काम किया, वो इतना अच्छा काम कर रहा है। वही राजनीति की चर्चा है कि किसी ने अच्छा काम किया, लेकिन ब्लेम लगाने के लिए उस पर झूठा ब्लेम भी लगाते। राजनीति में नहीं लगाते, राजनीति में झूठा ब्लेम लगाया जाता नहीं लगाया जाता, लगाया जाता है, जबकि वो अच्छा काम कर रहा है। तो मेरा विचार ये रहता है जैसे धर्म की प्रभावना है, मैं कर रही हूं तो भी होनी चाहिए, यदि कोई आचार्य कर रहे हैं तो भी होनी चाहिए, यदि कोई मुनि महाराज कर रहे हैं तो भी होनी चाहिए, कोई पंडित जी कर रहे हैं तो भी होनी चाहिए। प्रभावना होनी चाहिए, मैं ही करूं ये भाव नहीं है। जिसने करी है मैं उसकी अनुमोदना करती हूं, जिसने की है यदि कोई सहयोग की जरूरत है सबसे आगे मिलूंगी। तो प्रभावना जिन धर्म की होनी चाहिए चाहे वो कोई करे। ऐसे ही भारत देश में भारत का भला होना चाहिए चाहे जो करे, और जो भला करता है हम उसके साथ हैं। ऐसी भावना वाले जो लोग रहते हैं वो हितकारी हैं, अच्छे हैं, समझदार हैं। और जो
मैं ही करूं और मेरे द्वारा ही हो और मैं ना करूं तो होए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अखबार पढ़ने वाले और भी होते हैं। अब उसमें एक खिलाड़ी अखबार पढ़ रहा है, मतलब खेल कई तरह के होते हैं, लेकिन जो खेलने वाले होते हैं वो सब खेलों में इंटरेस्ट रखती हैं। उसने कैसा खेला, उसमें कौन जीता, वो कहाँ का है, उसने क्या किया। जब वो अखबार खोलेगा तो सबसे पहला पेज, अरे बोलिए ना, खेल का पन्ना निकालेगा। बाकी उसके लिए बाद में है, पहले वो खेल का पन्ना है, ठीक है ना। जो व्यापारी होगा अपने व्यापार में जब क्या भाव बढ़ रहे, क्या घट रहे, क्या हो रहा, वो पेज सबसे पहले खोलेगा। बाकी खबर से उसे मतलब नहीं, पढ़ लेता है वो बात अलग है। हाँ पढ़ लेता, पन्ना पलटा लेता है, इधर उधर की झांक लेता है, बाकी इंटरेस्ट तो उसका उसी पेज में होगा। और जो पुलिस वाले हैं उनका दूसरा पन्ना होता, क्या घटना घटी है, कहाँ घटी है, किसके थाने की है, किसका क्या है, वो अपने इस पे इंटरेस्ट रखते हैं। जो राजनीतिज्ञ हैं वो अपना पहला पन्ना देखते हैं कि किसने उठाया, किसने ब्लेम लगाया, किसने किसको क्या कहा, अगला जवाब क्या देना है, अगला क्या करना है, उसका इंटरेस्ट इस चीज में होता है। और धर्मात्मा व्यक्ति अखबार पढ़ेगा तो पढ़ करके वैराग आएगा, अरे देखो कैसे लड़े जा रहे, इतनी अमूल्य जिंदगी है, हैं इतनी कीमती जिंदगी है, इस जीवन में कुछ अच्छे काम कर लें, ये तो सोचते नहीं है और आपस में एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं। एक दूसरे को उठाने का काम करें, एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ाने का काम करें तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन वो तो एक दूसरे को, और ये एक दूसरे को गिराने के संस्कार जो है ना, वहाँ राजनीति में कहाँ से आते हैं आपको मालूम है? नहीं आते? अच्छा, घर से ही आते हैं। घर में लोग क्या कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, हैं? भाई बहन, वो उसको नीचा दिखाएगा, वो उसको नीचा दिखाएगा, यही है ना। पति पत्नी, भाई आपके यहाँ आप नहीं होंगे उसमें, वो किसी और की हो सकती है, लेकिन वो भी दोनों को एक दूसरा नीचा नीचा दिखाने के चक्कर में रहते। बहुत कम पति पत्नी होते हैं जो एक दूसरे की तारीफ करके आगे बढ़ाने वाले होते हैं। अहंकार एक दूसरे को नीचा गिराने का काम करता है। ऐसे ही घूस के संस्कार आपको मालूम है कहाँ से मिलते हैं? घूस लेने के संस्कार कहाँ से आते हैं? अब घर में मान लो बच्चा है, उसकी जिम्मेवारी है कि वो घर का काम करे, घर की सब्जी ला कर दे, घर में सामान ला कर दे, जो भी घर का काम है माँ उससे जो काम कहती है वो काम उसे करना चाहिए, ये उसका फर्ज है और उसका कार्य है। लेकिन माँ कहती देख बेटा ऐसा काम करके ला, मैं तुझे 10 रुपये दूंगी, तू ऐसा कर ले, मैं इतने रुपए दूंगी। और संस्कार कहाँ से आ गए? घर से आ गए। और वही बच्चा जब ऑफिसर बनता है तो घूस लेता है, भाई एक का घूस इतनी दो तो कहाँ साइन करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। यानी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बुराइयां अनजाने में घर से ही मिल जाती है। एक बच्चा अपने पापा के पैर रोज दबाता था और पापा उसे रोज 10 रुपए देते थे। एक बार वो महाराज के पास रात को वैयावृत्ति करने के लिए गए, सेवा करने के लिए गए। अब वहां पर उन्होंने पैर दबाए, बच्चे ने पैर दबाया, बोले महाराज जी, तो महाराज जी ने उसकी तरफ देखा 10 रुपए। अब वो सोचे 10 रुपए मेरे से क्यों मांग रहा है? संस्कार कहाँ के थे? संस्कार कहाँ के थे? उस बच्चे ने 10 रुपए महाराज से मांगे पैर दबाने के। संस्कार कहाँ से मिले थे? घर से मिले थे। तो कहने का मतलब मैं ये बताना चाहती कि अखबार पढ़ते हैं, जब धर्मात्मा व्यक्ति अखबार पढ़ता है उसे वैराग आता है, उसका धर्म बढ़ता है। वो जो काम अखबार में लिखे हैं कि गलत हैं, उसे गलत लगता है, वो उन कामों को छोड़ देता है। यदि अखबार को ही अच्छे से पढ़ लिया जाए तो वैराग आ जाए, संसार छूट जाए। लेकिन पढ़ने का नजरिया वो होना चाहिए जो मैं बता रही हूँ। 12 भावना, जो अनित अशरण भावना है ना, वो सारी की सारी अखबार में होती है। अखबार को यदि उस भावना से, उस दृष्टि से पढ़ा जाए तो 12 भावना मिल जाएंगी अखबार में कि यहाँ कोई किसी की शरण नहीं है। जब भाई भाई को मार रहा है तो कौन किसकी शरण में जाए?
जब भाई भाई का सगा सगा नहीं है तो कौन किसकी शरण में जाए? पुत्र पिता की हत्या कर देता है, पुत्र पिता की हत्या कर देता है, तो कौन किसका हुआ? सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जब एक बेटा बाप की हत्या कर देता है, माँ की हत्या कर देता है, माँ को घर से निकाल देता है, तो यहाँ कौन किसका है? यदि अखबार पढ़ के ऐसा विचार मन में लाया जाए तो धर्म बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अरे बोलिए ना। लेकिन इस दृष्टि से अखबार पढ़ते हो क्या? है नहीं तो कैसे पढ़ते हो? बस खबर जाननी है कहाँ क्या हुआ है। एक दिन एक भाई हैं, वो टीचर हैं, तो वो दिन में 3 अखबार पढ़ते हैं और अखबार भी पूरे पूरे पढ़ते हैं। तो उनकी पत्नी ने मेरे से आके शिकायत करी, बोले माता जी जितना समय मिलता है ना पूरा अखबार में लगाती हैं, इनसे कहो ये इतना स्वाध्याय करें तो कुछ ज्ञान होगा। तो मैंने उनसे कहा भाई अखबार थोड़ा कम पढ़ा करो। अरे माता जी जब 4 टीचरों के साथ बैठता हूँ, जब स्टाफ के साथ बैठता हूँ, तो वहाँ जब वो चर्चा करते हैं और मैं पीछे रह जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। वहाँ अपनी बड़वारी करने के लिए, अपने मुंह के कुछ मसाला देने के लिए, मसाला मतलब बोलने का मसाला, मुंह को बोलने का मसाला देने के लिए, अपनी बड़वारी करने के लिए बेचारे 3-3 अखबार पढ़ते हैं। कितने? 3 अखबार पढ़ते हैं। और जबकि सामने वाले को तुमने बता भी दिया, सामने वाले से तुमने बोल भी लिया, तो रिजल्ट, अरे बोलिए ना, कोई रिजल्ट नहीं है। और यदि उतना समय यदि वो स्वाध्याय में लगाएं तो रिजल्ट 100 नहीं 200% आएगा। लेकिन इंसान केवल वो अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, संसार में सब लोग एक ही काम कर रहे हैं कि मैं बड़ा कैसे बनूं। धन कमा रहे हैं किस लिए? अरे बोलिए ना, बड़ा बनने के लिए। लोग चुनाव लड़ते हैं किस लिए? बड़ा बनने के लिए हैं। बेचारे 5 साल बाद फिर क्या होता है? और जब तक जो भी सीट पर रहता है बहुत परेशान रहता है। मैंने बहुत देख ली है। बहुत इंजॉय करके यदि कोई काम हो रहा तो तुम बात भी मानी जाए, जो सीट पे रहता है बेचारा इतना परेशान रहता है। एक बार एक जगह कहीं पढ़ा था मैंने कि एक चील के मुंह में एक टुकड़ा था। आप समझ गए, नाम नहीं लूंगी। एक टुकड़ा था तो सारी चील उसको चोंच मार रही है। क्या कर रही है? चोंच मार रही है। अब चोंच का इतना दर्द हुआ कि उसका मुंह खुल गया। ठीक है, अब वो गिर गया, जो टुकड़ा था वो गिर गया। तो दूसरी चील ने उठा लिया। अब वो टुकड़ा उसके मुंह में है तो बाकी चील, उसको खाने की भी फुर्सत नहीं है। ऐसे ही ये संसार है, इसको पकड़ने का जो भी प्रयास करेगा उसे चोंच मारी जाएंगी। चाहे वो धन हो, चाहे वो पद हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी पकड़ने का प्रयास करेगा, आप प्रैक्टिकल कर लेना, घर में हो चाहे बाहर हो, चाहे राजनीति में हो चाहे समाज में हो, खूब चोंच खानी पड़ती है तब कहीं जाकर के। हमारे दोनों तीनों भाई हंस रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हो। हैं, कई बार तो इतने दुखी हो जाते हैं कि काम करने का मन भी नहीं करता है। और बेचारे निस्वार्थ काम कर रहे हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं है, केवल एक ही इंटरेस्ट है कि गुरु आज्ञा का पालन करना, जैन धर्म की सेवा करना, केवल एक ही भाव होता है उनका। लेकिन चोंच न मारने वाले कहते हैं तू कुछ खा रहा होगा, कुछ तूने इकट्ठा कर लिया होगा, तूने पता नहीं कितना खा लिया है, तूने क्या कर लिया है। ऐसी चोंच मारते हैं कि कई बार तो लगता है कि काम करना छोड़ दो। हालांकि कहा जाता है कि यदि देश की सेवा करना है तो गोली खाना सीखो, और समाज की सेवा करना है तो गाली खाना सीखो। यदि आपके मन में होता है, भाई बहुत लोग होते हैं जिनके अंदर से मन करता है, अंदर से इच्छा होती है हमें करना है, वो अपने आप को रोक नहीं पाते, उन्हें 4 लोग बात भी सुनाएं, कुछ भी करें, उनका अंदर से उठता कि नहीं मुझे ये काम करना है तो करना है। ऐसे लोग जब तक हैं तब तक हमारे समाज में अच्छे अच्छे काम होते रहेंगे। और बाकी जो डर गया सो काम खत्म हो गया, जो डर गया सो काम खत्म हो गया। तो
इस संसार में चोंच मारने वाले बहुत, मैं ये कहना चाह रही थी, यदि उनकी चोंच से डर गए तो आप काम नहीं कर पाओगे। आप स्वयं में स्वयं को देखो, मैं ठीक हूं कि नहीं हूं, मैं सही राह पर चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं, मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं करी। यदि नहीं करी है तो काम करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। और दिशा निर्देशन यदि मिल रहा है तो लेते जाओ, और बिना दिशा निर्देशन के करोगे तो चोट ज्यादा और पड़ेंगी। यदि किसी बड़े का हाथ तुम्हारे ऊपर होगा तो चोंच कम पड़ेंगी, और किसी का नहीं है हाथ तो चोंच फिर बहुत ज्यादा पड़ेंगी। फिर तो वो ऐसा होगा कि आधा वो छीनेंगे, आधा वो छीनेंगे, आधा वो छीनेंगे और आधा वो छीनेंगे, मामला और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। इष्ट उपदेश, इष्ट उपदेश, हितकारी उपदेश। कैसा उपदेश? हितकारी उपदेश। तो हितकारी उपदेश प्राप्त करने के लिए मिल भी गया तो जरूरी नहीं कि तुम्हें समझ में आ जाए। वो समझ में तब आएगा जब तुम्हारी बुद्धि अच्छी होगी। धीत माने कौन? अच्छी बुद्धि वाला। धी यानी अच्छी बुद्धि वाला। एमपी में, आपके राजस्थान में तो बयान जी, ब्याही जी कहा जाता है, लेकिन एमपी में समधन और समधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समधन और समधी। शादी किसमें होती है? समधन, जिनके धन दोनों के बराबर होते, ना ऊपर हो ना नीचे हो। गरीब और अमीर में शादी नहीं होती है, शादी होती है समधन में। भाई जैसे शादी तो सभी करते ना, चाहे भिखारों की टोली, भिखारी की टोलियां हो, या मजदूरों की हो, या समाज की हो, या उच्च वर्ग की, शादी तो सभी करते ना। शादी किस किस में होती है? सम वालों में, सम वालों में होती, इसलिए इसको कहा जाता है समधन। और समधी, धी यानी बुद्धि, जिसकी बुद्धि भी समान हो और जिसका धन भी समान हो, संबंध उनमें होता है। और समबंध कहा जाता, समबंध, समबंध, जब दोनों सम होते हैं तो बंध होता है। बंध का मतलब संबंध बनाना, रिश्ता बनाना, रिश्ता बनाना है ना, समबंध। अब जैसे मान लो आपकी गाड़ी है, तो गाड़ी यदि आपकी छोटी गाड़ी है और आपका एक टायर उसमें से खराब हो गया, लेकिन एक टायर आपके ट्रक वाले के पास में है, तो वो टायर आपको आपकी गाड़ी में लग जाएगा क्या? नहीं लगेगा। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसी के हिसाब का टायर चाहिए, दूसरा टायर उसमें काम करने वाला नहीं है। यदि तुमने लगा दिया तो गाड़ी चलने वाली नहीं है, चला भी ली तो ज्यादा चलने वाली नहीं है। इसलिए संबंध हमेशा बराबर बालों में होने चाहिए, उसका जैनी बनना ही सार्थक नहीं है। ये दो ग्रंथ अर्थ सहित और अर्थ के भावार्थ सहित आपको पढ़ना ही लगा रही हूं, पढ़ना ही चाहिए, चाहे 100 काम आपको छोड़ करके पढ़ना पड़े, लेकिन ये दो ग्रंथ पढ़ लिए तो आपने खुद को भी जान लिया। पूरे धर्म को जानना है तो तत्वार्थ सूत्र पढ़ लो, और खुद को जानना है तो इष्टोपदेश पढ़ लो। समझ में आया? यदि पूरे जितने शास्त्र हैं, हजारों शास्त्र हैं जैन धर्म में, उनका सार पढ़ना है तो तत्वार्थ सूत्र पढ़ लो, और खुद को जानना है और क्या करना है उसके बाद तो इष्टोपदेश पढ़ लो। दो ग्रंथ यदि पढ़ लिया आपने तो आपने इस जीवन में जन्म लेना सार्थक कर लिया। और यदि नहीं पढ़े हैं तो फिर ऐसे जन्म लेने वाले बहुत आ रहे हैं, बहुत जा रहे हैं। केवल घर के लिए जीना, केवल अपने घर की जिंदगी जीना, केवल अपने घर वालों के लिए जीना, केवल धन के लिए जीना, ये जीवन नहीं है। जीवन तो परोपकार हो, पर का भी उपकार हो और खुद का भी उपकार हो, ये दोनों काम हो। और जब तक ज्ञान नहीं होगा ना तो स्व का उपकार होगा और ना परोपकार होगा। इसलिए धर्म को जानना बहुत 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 जरूरी है। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना। तो पढ़ेंगे आप लोग? नहीं, आप कहोगे तो किताब मैं दे दूंगी। आप जैसे सफर कर रहे हैं, श्लोक तो संस्कृत में है, उसके हिंदी अर्थ पढ़ लेना, हिंदी अर्थ पढ़ लेना उसका है। आप सफर में जा रहे हैं, आपके पास में टाइम फ्री है, पढ़ लो।
और भी यदि आपको ज़्यादा हो तो स्टोप देश के प्रवचन जो हैं मोबाइल के यूट्यूब में हैं, उसमें सुन लो। हाँ, यूट्यूब में प्रवचन है, आप सफ़र कर रहे हैं उसमें लगा लो, उसमें सुन लो। आप कहीं खाली बैठे हैं उसमें सुन लो। तो आपको धर्म करना बहुत आसान है। बहुत पुण्यवान हो तुम लोग, बहुत पुण्यवान हो कि धर्म आपको बहुत सरल तरीके से मिल सकता है। पहले तो मुनिराज जंगल में रहते थे, यदि सुनना हो तो जंगल में जाओ। अब तो जंगल में भी जाने की जरूरत नहीं है, खुद का मोबाइल हाथ में है ना, यूट्यूब निकाला, स्टोप देश डाला कि प्रवचन, स्टोप देश प्रवचन, लो निकालो सुनो। कितना सरल हो गया। अरे बोलिए ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, किसी से कहने की जरूरत नहीं है कि हमें प्रवचन सुना दो, है। और टाइम भी ऐसा अपने अनुसार, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा कोई टाइम भी अलग से लग रहा हो, टाइम भी तुम्हारा अपने अनुसार, जिस टाइम मन हो उस टाइम सुन लो, लेकिन सुनो जरूर। यदि स्टोप देश ग्रंथ नहीं सुना, नहीं पढ़ा, तो ये समझना ये जीवन में जैन धर्म को जाना ही नहीं है। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का। कर्म से लड़ने का, बच्चों के बढ़ने का, और तत्वार्थ सूत्र स्टोप देश ग्रंथ पढ़ने का। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और स्टोप देश ग्रंथ सुनने का। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। शरीर में नेत्र का, किसान के लिए खेत का, और मुरैना के पास ज्ञान तीर्थ क्षेत्र का। अनाज में दाना का, रिश्तों में नाना का, और आने वालों में मकराना का। और कहाँ से आए? सोलापुर से। अच्छा, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में सोलापुर और धौलपुर का। अनाज में कन का, हीरे के कन का, और आने वालों में पैठन का, जो जहाजपुर में आए हैं। ये उनका बता रही जो जहाजपुर में आए हैं। मोबाइल में सिम का, कागज की रिम का, और आने वालों में वासिम का। प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का, और आने वालों में सूरत का। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, आने वालों में विजयवाड़ा का। रहने के लिए धरा का, जीवन में जरा का, और आने वालों में आगरा का। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में खैरवाड़ा का। पक्ष में सुधी का, मंदिर में वेदी का, और आने वालों में बूंदी का। रसोई में धनिया का, जातियों में बनिया का, और आने वालों में बड़ौदिया का। छोड़ने में हरी का, बैठने में दरी का, और आने वालों में सीकरी का। अनाज में चना का, गर्मी में पना का, और आने वालों में गुना का। गांव में गली का, तपस्या में बाहुबली का, और आने वालों में सांगली का। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, और आने वालों में सुसनेर का। अनाज में मक्का का, गाड़ी में चक्का का, और आने वालों में अमेरिका का। राम की सिया का, सावन में भिया का, और आने वालों में अकोड़िया का। रहने के लिए धरा का, रंगों में हरा का, और आने वालों में पदमपुरा का। बोलिए 24 भगवान की। माता जी, मैं जहाजपुर पहली बार ज्ञान कल्याणक के दिन पंच कल्याणक में गया था। वैसे पहले भी जा चुका है, लेकिन उस हिसाब से मतलब पंच कल्याणक में गया था। पहली बार मैंने एक पंच कल्याणक देखा, तो आसपास के एरिया में मैंने ऐसी भीड़ कभी और ऐसी व्यवस्था कहीं भी नहीं देखी जैसी जहाजपुर में थी। मतलब इतनी भीड़ में भी सारी व्यवस्थाएं यथावत थी पूरी। और जो मंदिर बना जो माता जी, ऐसा लगा कि सेम जहाज, वही खिड़की, वही सब चीज अंदर मतलब देखने को वैसी मिली कि मतलब सेम जहाज ही बन गया, मतलब मंदिर। और वहां से कभी मतलब दर्शन करते समय ऐसा नहीं होता कि जहाँ यहाँ से निकले, ठीक नहीं तो श्राव को कई काम रहते हैं, इसलिए निकलने का मन होता है बाहर।
बाकी ऐसा कुछ महसूस नहीं होता, निकलने का मन नहीं करता कि वहाँ से भी निकले। मुनीश्वर नाथ भगवान की जय, सरस्वती भूषण माता जी की जय। वंदामी माता जी, आज पहली बार माइक पकड़ा और आपके सामने कुछ दो शब्द बोलेंगे। जहाजपुर का नाम बहुत सुना था कि जहाजपुर एक बहुत सुंदर मंदिर है, लेकिन कभी वहाँ आना नहीं हुआ। लेकिन एक दिन ऐसा मौका भी आया कि हम वहाँ पहुँचे। मंदिर देखते ही जितना सुना था उससे कहीं ज़्यादा सुंदर पाया। जब अंदर गए, वहाँ की प्रतिमा देखी, वो प्रतिमा इतनी सुंदर थी कि उसकी कल्पना नहीं शब्दों से नहीं बता सकते। इतनी सुंदर प्रतिमा के सामने जब खड़े हुए तो सच में वाइब्रेशन ऐसे थे, दिल ऐसे गदगद हो गया, लगा कि पता नहीं कहाँ ऐसे विशाल जगह पर हम खड़े हुए। वहीं पर हमारा पता चला कि माता जी का स्थान भी है। माता जी, जब हम आपसे मिले तो सच में स्वर्ग का एहसास हो गया। स्वर्ग किसे कहते हैं? आपके चरणों में जो जगह आपने हमें दी है उसका तो कहते हैं कि हमारे रहने सहने खान पान सभी में परिवर्तन दिखता है। हमें चारों तरफ की समझ आप दे रहे हैं। पुस्तक के माध्यम से सभी को, बच्चों को कैसे रहना है, घर में कैसे रहना है, गृहस्थ को कैसे संभालना है, उसकी समझ भी आप हमें दे रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब यहाँ पर जब हम सब लोगों को देखते हैं कि आज आप एक महिला होकर आपने इतना बड़ा मंदिर का जो बीड़ा उठाया है वो और आगे भी बढ़ा रहे हैं। उसमें सभी लोगों का भी सहयोग है और बहुत प्राउड फील करते हैं कि एक महिला होके और आपने इतना बड़ा काम किया है। और कोशिश करते हैं कि हम भी आपके मार्ग पे चलें और आप हमें आशीर्वाद दें। वंदामी माता जी। आम्ही सर्वजण इकडून महाराष्ट्रातून सांगली या जिल्ह्यातून आलेलो आहोत आणि आम्ही इथं आल्यानंतर आम्हाला हे मुनीसुरत भगवंतांची मूर्ती पाहिल्यानंतर खूप आनंद झाला आणि त्यामुळं आता शांतिधाराचा आम्ही अभिषेक केलेला आहे आणि त्यामुळे आम्हाला सर्व जणांना मनाला आनंदाने प्रसन्न वाटत आहे। जय जिनेंद्र। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहां की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर
जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।